हेलो दोस्तों, माई सेल्फ वेदांश गुप्ता, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ रामा मेडिकल कॉलेज हापुड़ की पूरी डिटेल्स, जहाँ पर इंटरनल चार्जेस, एग्जामिनेशन फीस एंड अदर चार्जेस सबकी पूरी डिटेल इन वन वीडियो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका इस्टेब्लिशमेंट 2011 का है और इसमें 2013, 2014, 2015 बंद था और 16 के बाद से ये चल रहा है। इसकी ट्यूशन फ़ी है 13,10,000 के लगभग मान सकते हैं अपन। और इसकी फ़र्स्ट ईयर की टोटल फ़ी पड़ती है 18,77,000 के समथिंग। ठीक है, तो अपन इसके कट ऑफ की बात करते हैं। तो 2025 में इसका कट ऑफ गया था 412 फर्स्ट राउंड का, और सेकंड राउंड का इसका कट ऑफ गया था 390, और ऑल इंडिया रैंक आप ये साथ में देख सकते हो। ठीक है, फिर 2024 की बात कर लेते हैं। 2024 में इसकी ऑल इंडिया रैंक गई थी 2,70,000 के लगभग, और इसकी सेकंड राउंड में, मतलब सेकंड राउंड में रैंक कम हुई है, ये देख सकते हो आप। इसका कैंपस साइज़ मॉडरेट रहता है, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है। इसमें टोटल सीट्स का इंटेक है 250 सीट्स, 250 सीट्स का इसका इंटेक है। इसका कैंपस में बास्केटबॉल ग्राउंड है, बैडमिंटन कोर्ट है, फुटबॉल ग्राउंड है, वॉलीबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, टेबल टेनिस है, लाइब्रेरी है, जिम है, न्यू जिम अंडर कंस्ट्रक्शन है, और आउट ग्रोइंग टाइम ये सब यहाँ देकर रखा है। फिर अपन बात करते हैं पेशेंट फ्लो की। तो जो काउंसलिंग के समय सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ होती है वो होती है पेशेंट फ्लो, और पेशेंट फ्लो यहाँ का अच्छा है। और ये जो रामा ग्रुप चलाता है, और ये रामा ग्रुप अच्छा है, ये टॉप में आता है रामा ग्रुप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज यूपी में। फिर अपन एसी की ओनली एसी है यहाँ पर। फिर अकोमोडेशन की बात करते हैं तो पर रूम में 2 विथ अटैच्ड वाशरूम, मतलब यहाँ कॉमन वॉशरूम का कोई रोल नहीं होता है कि मतलब 20-25 बच्चों के लिए एक कॉमन वॉशरूम होता है जैसे कई कॉलेजों में होता है, पर यहाँ पे कोई नहीं होता है। यहाँ पे स्टाइपेंड होता है 10K का, और लॉन्ड्री चार्ज होता है 10 रुपीज़। यूनिवर्सिटी होती देखे तो इसकी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से है। फिर अपन इसकी बात करते हैं तो इसके इंटरनल चार्जेस किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी कॉलेज के लिए इंटरनल चार्ज, क्योंकि फ़ीस बताता कुछ कोई और है और लग बहुत ज़्यादा जाते हैं। जैसे कि बजट देखा जाए तो ओवरऑल एकेडमिक्स का देखते हैं, पर सिक्योरिटी डिपॉजिट, एग्जामिनेशन फ़ीस और ये सब चीज़ें अलग अलग लग के उसका बजट बढ़ जाता है। जैसे कि किसी चीज़ का 70 लाख किसी चीज़ का बजट बताया है, पर वो एंड तक होते होते 80 या 85 तक भी पहुंच जाता है, 85 लाख तक। ठीक है, तो इसमें एग्ज़ामिनेशन चार्ज ये पर ईयर रहेगा, पर ये ईयर लगेगा अपने को। ठीक है, और सप्लीमेंट्री वहाँ पे बच्चों को कैसे देते हैं, कोई कॉलेज ज़्यादा लुटेरा तो नहीं है, मतलब उस टाइप का, बाकी जो ज़्यादा नंबर सप्ली आ रही हो। पर अपन यहाँ देख सकते हैं कि 8 ही बच्चों को यहाँ पे सप्ली आई थी फर्स्ट ईयर में। ठीक है, यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन फ़ी के अलावा और कुछ भी नहीं, अदर चार्जेस मतलब जो एग्ज़ामिनेशन के फ़ीस के नाम पे लेते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस थोड़े बहुत है, पेरेंट्स को मैसेज जाता है। यहाँ पे वेज एंड नॉन वेज दोनों मिलता है, वेज एंड नॉन वेज दोनों मिलता है यहाँ पर इसमें एक कंडीशन है, जो नॉन वेज होता है ये सिर्फ हफ्ते में 2 दिन मिलता है। ठीक है, फूड की क्वालिटी अच्छी रहती है। ठीक है, रूम्स क्लीन होते हैं, आंटी आती है, सीसीटीवी कैमरा है, नोट इन हॉस्टल्स के अंदर नहीं है, वाईफाई है, मोबाइल नेटवर्क नो इशू, और ये सब आप पढ़ सकते हो। स्विगी जोमेटो आता है, डिस्टेंस इसकी इतनी है हापुड़ से। फिर यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है केडेवर, कि जब बच्चा अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज लेने जाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वो अपने को कितने केडेवर या फिर कितनी बॉडीज़ दे रहे हैं स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर 6 से 7 बॉडी पर ईयर देते हैं बच्चों को। ठीक है, और फिर यही है, बाकी तो सब बढ़िया है। बाकी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आगे कोई से चैनल का आपको, कॉलेज का आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं, किसी दूसरे कॉलेज का आपको कभी ये सब डिटेल्स चाहिए तो।